माधवपुर के जंगल में सभी पेड़ हरे भरे थे। बस एक पेड़ ऐसा था जो सूख गया था। उसकी जड़ों में रोग लग चुका था। उस पेड़ के सूखने की शायद यही वजह थी। एक दिन जंगल में कालू कौआ और सुंदरी कौवी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने आते हैं और उनकी नजर सूखे हुए पेड़ पर पड़ी। तभी कालू ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदरी, ये देखो, ये पेड़ बूढ़ा हो चुका है और सूख भी चुका है। इस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। इसकी लकड़ियों को काटकर हम घर ले जाएंगे और अपना मजबूत लकड़ी का घर बनाएंगे। ये कहकर वो पेड़ उन दोनों पति पत्नी से कहता है, कौवे भैया, ऐसा ना करना। कौवी बहन, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। मेरी जड़ों में रोग लग चुका है, जिसकी वजह से मेरी सारी पत्तियाँ गिर गईं और मैं सूख गया। अगर तुम मेरी जड़ों में कीड़े मारने की दवा डाल दोगी तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और सब पक्षियों को पहले की तरह मीठे मीठे सेब खिलाऊंगा। अरे कालू, ये पेड़ झूठ बोल रहा है ताकि हम इसकी लकड़ियाँ ना काट सके और इसकी सेवा में लग जाएं। इस पेड़ की बात बिल्कुल भी ना सुनना। जल्दी से पेड़ की मोटी शाखाएं काट लो, फिर हम जल्दी से अपना मजबूत लकड़ी का घर बनाएंगे और उसमें मजे से रहेंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सचमुच में एक सेब का पेड़ हूँ। कुछ समय पहले तक मेरे ऊपर मीठे मीठे सेब लगते थे। याद तो करो, कभी तुमने भी मेरे पेड़ के मीठे सेब खाए होंगे। भूल गए तुम दोनों? इस जंगल के सभी पक्षी मेरे पेड़ के सेब की खूब तारीफ करते थे, इसीलिए मुझे मत काटो। झूठे मक्कार पेड़, चुप हो जा। तुझे देखकर नहीं लगता तू एक सेब का पेड़ है। हम तुम्हारी चाल में फंसने वाले नहीं। हमें तुम्हारी लकड़ियाँ पसंद है। हम तो इसी पेड़ की लकड़ियाँ काट कर ले जाएंगे। चाहे तुम हमें रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। सूखा पेड़ रोता रहा। कालू कौआ और सुंदरी कौवी से मिन्नत करता रहा। कालू कौवे ने उसकी एक न सुनी और लकड़ी काट कर ले गए। सूखे पेड़ के साथी दोस्त को उस पर बहुत दया आ जाती है। वो उसे समझाते हुए कहता है, दोस्त, दुखी मत हो। हम पेड़ों की ऐसी ही जिंदगी होती है। जब तक फल देते हैं, पक्षी और मानव हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन सूखने के बाद हमें काट दिया जाता है। फिर हमारी उनकी नजरों में कोई कीमत नहीं होती। हम बस घर बनाने के काम आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू और सुंदरी लकड़ियाँ काट कर ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें टुनटुनी चिड़िया मिलती है। वो तभी उनसे पूछती है, अरे कालू भैया, सुंदरी बहन, आपको ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, पर मुझे तो कहीं कोई सूखा पेड़ नहीं दिखा। बहुत परेशान हूँ मैं। घर की मरम्मत करनी है। 2 दिनों से मैं सूखी लकड़ी ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी हूँ, मगर मुझे अभी तक सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। आप मुझे बता देना, आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें नहीं पता? जंगल का एक पेड़ सूख गया है। हम उसी की लकड़ियाँ काट कर ले जा रहे हैं। सुनो सुंदरी, जल्दी लकड़ियाँ रखकर वापस आते हैं। अगर लकड़ियाँ खत्म हो गयी तो हमारा घर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये कहकर कालू सुंदरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया भी सूखे पेड़ के पास आती है। तभी वो पेड़ उससे कहता है, क्या तुम भी मेरी सूखी लकड़ियाँ काटने आई हो? सबको बस मेरी सूखी लकड़ियाँ चाहिए। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। ले जाओ मेरी सारी टहनियों को काट कर ले जाओ। आखिर तुम पक्षी मेरा दुख दर्द क्या जानो? मैं कितने बड़े दर्द से जूझ रहा हूँ। ये कहकर पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, पेड़ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? मुझे बताइए। मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, सबकी सहायता करती हूँ। कृपया करके आप अपना दर्द मुझे बताएं, शायद मैं आपकी भी मदद कर सकूं। तो सुनो टुनटुनी चिड़िया, मेरा दर्द यह है कि मेरी जड़ों में रोग लग गया है और मैं सूख गया हूँ। मैं एक सेब का पेड़ हूँ। कुछ दिनों पहले तक मेरे पेड़ पर मीठे सेब लगते थे, लेकिन जब से मैं बीमार पड़ा हूँ, मेरी सारी जड़ें सूख गई हैं और फल लगना भी बंद हो गए हैं। फिर पेड़ टुनटुनी चिड़िया को अपनी सारी आप बीती सुना देता है। पेड़ जी, आप उदास ना हो, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। टुनटुनी चिड़िया और पेड़ अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू सुंदरी कौवी फिर से वहाँ आ जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुमने तो एक भी शाखा नहीं काटी। किसका इंतजार कर रही हो? कालू भैया, ये पेड़ सूखा नहीं है, ये जवान पेड़ है। इसकी जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं। मैं पेड़ की मदद करूंगी। कुछ ही दिनों में ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और हमें मीठे मीठे सेब देगा। मैं आपको एक भी लकड़ी काटने नहीं दूंगी इस पेड़ से।
चल हट, बड़ी आई पेड़ की मदद करने वाली। मैं तो पेड़ को काटूंगा, देखता हूँ तू क्या कर लेगी। कालू और सुंदरी फिर से लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। पेड़ फिर से रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया से पेड़ का दुख नहीं देखा जा रहा था। वो किसान बंटी कबूतर के पास गई। वो बंटी कबूतर अपने खेतों में रसायन का छिड़काव कर रहा था। मैं सही समय पर यहाँ आई हूँ। बंटी भैया भी खेत में मिल गए मुझे बंटी भैया से मदद मांगनी चाहिए। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया किसान बंटी कबूतर के पास गई। किसान भैया, मुझे थोड़ा सा केमिकल मिलेगा। जंगल में पेड़ों की जड़ों में कीड़े लग गए हैं और वो पेड़ सूख गया है। मैं उसे फिर से हरा भरा करना चाहती हूँ। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मेरे पास थोड़े से कीटनाशक बचे हैं। तुम इसे पेड़ की जड़ों में छिड़क देना, फिर पेड़ पहले की तरह हरा भरा और मजबूत हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने वैसा ही किया। 2-3 दिनों तक लगातार दवा का छिड़काव करती रही। वो पेड़ की जड़ों में कुछ ही दिनों में पेड़ पर हरे हरे पत्ते आ गए और वो पेड़ लाल लाल सेब से भर गया। पेड़ भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। आप फिर से हरे भरे हो गए। आप पर मीठे मीठे फल भी लग गए। शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया। तुम बहुत अच्छी हो। मेरे पेड़ के सारे सेब अब से तुम्हारे हैं। तुम जी भर के सेब खाओ और घर भी लेकर जाओ। पेड़ को फिर से हरा भरा खुश देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो जी भरकर मीठे मीठे सेब खाती है और अपने घर भी लेकर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जंगल में भोजन की कमी हो गई। कालू सुंदरी कौवी भोजन की तलाश करते उसी सेब के पेड़ के पास आते हैं। अरे वाह सुंदरी, इस पेड़ पर कितने सारे सेब लगे हैं। चलो मीठे मीठे सेब खाते हैं। ये सुनकर पेड़ गुस्से में कालू से कहता है, खबरदार, जो मेरे पेड़ के सेब छुए तो मैं वही सूखा पेड़ हूँ जिसकी लकड़ियाँ तुम काट कर ले गए थे। भला हो उस टुनटुनी चिड़िया का जिसने मेरी मदद की और मुझे मरने से बचा लिया, वरना तुमने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या तुम वही सूखे पेड़ हो? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। ज्यादा बातें ना बनाओ काले कौवे, चलो भागो यहाँ से। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कालू सुंदरी को वो सेब का पेड़ वहाँ से भगा देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पेड़ के लाल लाल सेब खाने लगती है और अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें खाने को फल, सब्जी और साफ हवा देते हैं। वो हमारी वजह से कितना त्याग करते हैं, लेकिन हम उन्हें बर्बाद करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाने चाहिए। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा। टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। कालू ने अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा, बाबा बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही
ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागे भागे वहाँ पहुँचे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं। जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। टुनटुनी चिड़िया ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान पर काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ऊपर से वो टुनटुनी चिड़िया को बिना मतलब जली कटी बातें सुनाया करता। अरे, सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक, मैं कर तो रही हूँ काम। आपने 150 लड्डू बनाने को बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा जबान मत चला। मुझे 500 लड्डू हर दिन के लिए चाहिए। बना सकती है तो बता, नहीं तो अपना रास्ता नाप। बेचारी टुनटुनी चिड़िया क्या करती? उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो टुनटुनी के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है, जब वो घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे, ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो। स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।